जिस तरह से राज्य में कुर्मियों के खिलाफ जो एसटी लोग जो विरोध करने लगे, गृह सचिव भी मीटिंग करने से पीछे हट गए। तब जाके अभी जो निर्णय हुआ है, कुर्मी समाज के 18 संगठन मिल के, जो जितने सामाजिक संगठन हैं और हमारे समाज के प्रमुख जो नेतागण हैं, सभी लोगों से राय लेके और 18 संगठन मिल के ये रैली बुलाया गया है, ताकि एक बड़ा आबादी हम लोग सरकार को दिखा पाए, भारत सरकार को, और कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करने के लिए भारत सरकार को बाध्य करें। समुदाय के अगवा नेतागण जो है जगह जगह पे जाकर जो है लोगों को समझाने बुझाने का कोशिश कर रहे हैं और 1 मार्च को महारैली को सफल बनाने को लेकर अपील की जा रही है। कहाँ कहाँ तक पहुँच पाए? अभी आप टाटीसिलवे पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल, कुर्मी समाज की ओर से सर्वप्रथम आपको जोहार कहेंगे। और ये जो 1 मार्च का जो कुर्मी अधिकार महारैली है, इसका तैयारी जगह जगह पे चल रहा है। पूरे राज्य के सभी पंचायतों पे, सभी गांवों पे जहां कुर्मी बहुल क्षेत्र है, पूरे जगह पे चल रहा है। और आज टाटीसिलवे में सुबह से ही बैठक था और रणनीति बनाई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि टाटीसिलवे रांची से सटा हुआ एरिया है और एक घना आबादी है, इधर हम लोग का बहुत सारे गाँव हैं। सभी गाँवों में हम लोग मीटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं और पुरुषों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पर पहुँचा पाएँ, उसका तैयारी चल रहा है। और विशेष तौर पे रैली के माध्यम से भारत सरकार को हम लोग कहना चाहेंगे कि जो कुर्मियों का जो अधिकार है, जो कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना है, उसको लेके भारत सरकार हमेशा डार्क में रखा। इलेक्शन से पहले भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था कि इलेक्शन के बाद तुरंत हम लोग कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन उसके बाद, इलेक्शन के बाद जब हम लोगों ने उनसे मिलने का प्रयास किया, उन्होंने कोई तरजीह नहीं दिया। इसीलिए रेल टेका का किया गया था, उसके खिलाफ में रेल टेका किया गया था, ताकि भारत सरकार उसको संज्ञान में ले। लेकिन भारत सरकार रेल टेका के बावजूद भी, गृह सचिव के कहने पे हम लोग रेलवे ट्रैक छोड़े थे कि उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द हम आप लोग को एक प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली बुलाएंगे और कुर्मी को एसटी में शामिल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से राज्य में कुर्मियों के खिलाफ जो एसटी लोग जो विरोध करने लगे, गृह सचिव भी मीटिंग करने से पीछे हट गए। तब जाके अभी जो निर्णय हुआ है, कुर्मी समाज के 18 संगठन मिल के, जो जितने सामाजिक संगठन हैं और हमारे समाज के प्रमुख जो नेतागण हैं, सभी लोगों से राय लेके और 18 संगठन मिल के ये रैली बुलाया गया है, ताकि एक बड़ा आबादी हम लोग सरकार को दिखा पाए, भारत सरकार को, और कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करने के लिए भारत सरकार को बाध्य करें। दादा, यहाँ पे बहुत सारे संगठन हैं कुर्मी समुदाय को लेकर, जो है आपने जिक्र करा 18 संगठन है, लेकिन एक मंच पे दिखेंगे क्या जब तक एकजुटता का परिचय नहीं दीजिएगा? बिल्कुल, एक मंच पे आके ही रैली घोषणा किया गया था। जितने 18 संगठन, जैसे आदिवासी कुर्मी समाज है, नेगाचारी है और कुर्मी सेना है, बहुत सारे संगठन, कुर्मी महासभा है, कुर्मी विकास परिषद है, जितने लोग, बूटी में एक बैठक हुई थी और सभी संगठन के लोग वहाँ थे। और उसी बैठक में सर्वसम्मति से एक अलग संगठन का नाम आया कि बृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति, और उसी के तहत रैली हो रहा है। किसी पर्सनल एक संगठन के नाम से नहीं हो रहा है, और उसके माध्यम से एक बड़ा ताकत दिखाने की बात है। और हमारे समाज के जो नेतागण हैं, उनसे भी राय लिया गया था। जितने भी हमारे, जैसे सुदेश दा हो, जयराम बाबू हो, चाहे योगेंद्र प्रसाद महतो हो, केशव कमलेश महतो जी हो, सभी जितने भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नेतागण हैं, सभी से बात किया गया था कि एक बड़ा ताकत हम लोग को दिखाना है। सबका सहमति से ये रैली का घोषणा किया गया है और सब मिल के एक बड़ा ताकत दिखाएंगे और सभी लोग मंच पे भी उस दिन उपस्थित रहेंगे। दादा, लगातार आप लोग जो है केंद्र सरकार पर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बरसों से ये मांग है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, विफलता रह रही है। लेकिन आप लोगों के समुदाय के जो बड़े नेता हैं, जो राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं और समाज को प्राथमिकता देते हैं, उन लोगों के प्रति जो है एक गलत मानसिकता समाज में रखा जा रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, जितने भी हमारे समाज के नेता हैं, सबका सोच रहा है कि समाज का उत्थान हो, चाहे सुदेश दा हो, जयराम बाबू हो, चाहे योगेंद्र प्रसाद महतो, चाहे पूर्व में जितने नेता हमारे थे, चाहे शैलेंद्र दा हो, रामटल चौधरी जी हो, जितने भी नेतागण थे, सबका सोच रहा है कि समाज का उत्थान हो। और सब मिल के, दुर्भाग्यवश कहिए, जो आज तक हम लोग अपना अधिकार ले नहीं पाए हैं, कमी रहा है, एकता का कमी रहा है। लेकिन अब वो जिस तरह से मेहनत हो रहा है, सब लोग एकजुट होकर लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत जल्द हम लोग कुर्मी एसटी का सूची में आएगा। भारत सरकार से भी इस चीज़ का बात चल रहा है। जनजातीय मामले के जो मंत्री हैं, जुगल उरांव जी, गृह सचिव हैं, उनसे भी ये बात चल रही है कि जितना जल्द सके कुर्मी को एसटी का सूची में लाया जाए।
लगातार आप जो है इस चीज़ों को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ कहाँ तक पहुँच पाएँ या फिर कुर्मी देखिए, सुबह 8 बजे से शुरू होता है, रात 12 बजे तक हम लोग अभी तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। अभी टाटी सिलवे में सुबह से बैठक है, इसके बाद आज ही दुलमी प्रखंड स्तरीय बैठक है, उसके बाद फिर गोला में बैठक है और गोला के बाद सिकिदरी में रात में लगभग 10-11 बजे तक बैठक रखा गया, 2-3 गाँवों में बैठक रखा गया है। तो मेहनत में कहीं कमी नहीं है, सब जगह पे हम लोग जा रहे हैं और सबको अपील कर रहे हैं, सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से चारों तरफ से चौतरफा जो हमला हो रहा है, पेशा कानून को आनन फानन में सरकार ले आ रही है, बगैर कुर्मियों का जो परंपरा है, जो बाईसी व्यवस्था है, कुर्मी महतो परंपरा जो है, उसका रूढ़ी प्रथा जो है, उसको बिना ऐड किए और आनन फानन में हाई कोर्ट का हवाला देकर पेशा कानून को सामने ले आया है। उस पर भी हम लोग को बहुत चिंताजनक बात है। हम लोग गांव-गांव में समझा रहे हैं कि एक नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में हम लोग को दिक्कत होगा। आप जब लोगों के साथ मिल रहे हैं तो क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? बिल्कुल, समाज एक है, एकजुट है और एक होके लड़ने के लिए तैयार है। उस दिन जितना सोचे नहीं हम लोग, उससे ज़्यादा भीड़ जुटेगी और बड़ा ताकत हम लोग दिखाएंगे। भीड़ दिखाना ही मकसद है कि मांगों को मनाना भी मकसद है? भीड़ के माध्यम से ही भारत सरकार को झुकाना है और अपना मांग। ये कहता था लगातार समाज में जो है इस चीज़ों को मांग करते आए हैं। आज जो है शीतलदा की अगुवाई में आप लोग इस क्षेत्र में एक मीटिंग बुलाए थे, क्या समझ पाए, क्या लग रहा है, क्या होगा? मीटिंग, देखिए मीटिंग आज कुर्मी समाज इतना जाग गया है तो उसे मीटिंग का ज़रूरत मेरा ख्याल से नहीं है। और जगह जगह जो बैठकें हो रही है ये केवल लोगों को खाली आगाह करने के लिए, जैसे आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए कुछ अगुआ नेतृत्वकर्ता साथी लोग हैं यहाँ पर, और उससे हम लोग बात एक फैलाना चाह रहे हैं कि जो प्रभात तारा मैदान में जो रैली आयोजित है 1 तारीख को, उस रैली में हमारे क्षेत्र से ज़्यादा लोग कैसे जुटेंगे, इसके लिए हम लोग आत्मचिंतन करने के लिए एक बैठक रखे थे। और बैठक चूँकि 2 बजे भी है, शाम में 5 बजे भी है टाटी सिलवे क्षेत्र में, तो निसंदेह समाज आज जाग चुका है, अपने हक अधिकार के प्रति समर्पित है और एकमात्र विकल्प है कुर्मी के पास कि आप लड़ना ही होगा और इसके अलावे और कोई उपाय ही नहीं है। काहे कि झारखंड सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, दोनों ने इतना ठग दिया है। और पेशा कानून लाके तो हमारे ख्याल से कोई पंचायत में अगर 70-80% हमारी आबादी है, फिर भी वो बाहर से भी आदिवासी जो उसमें सूचीबद्ध है, वैसे आदिवासी को बुला के हमारे गांव में भी शासन करने का तैयारी राज्य सरकार करा रही है। तब एकमात्र विकल्प है कुर्मियों के सामने कि अब अपनी ताकत को दिखाना है, एकजुट होकर अपने मांगों को सरकार को घुटने टेकाना है। यही हम लोग का मूल उद्देश्य है। जी, क्या कहिएगा दादा, लगातार आप लोग जो है संघर्ष करते आए हैं लेकिन अब तक जो है आप लोगों की मांगे सुनी नहीं गई है, फिर से एक विशाल रैली करने जा रहे हैं। हम लोग तो बहुत दिन से 1950 से पहले एसटी में थे, किसी कारणवश हम लोग को उस सूची से हटा दिया गया। तो आज तक वो हम लोग बीजेपी जेएमएम सभी तरह का पार्टी को देख लिए, मगर हम लोग का कोई भी सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो अब हम लोग को ताकत दिखाना है। जिस तरह हम लोग रेल टेका का ऐसे दिखाए, उससे भी ज़्यादा प्रभात तारा मैदान में उससे भी ज़्यादा संख्या में आकर हम लोग सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को झुकाने का कोशिश करेंगे। उस तरह का हम लोग ताकत दिखाएंगे। रणनीति पूरा तैयार है? एकदम तैयार है। हम लोग झारखंड में लगभग 26% महत्व है और उसके बाद अभी हम लोग रांची में 2% में आ गए हैं, जो कि 27% पहले था। अच्छा। और हम लोग का एक और बहुत बड़ा ये छोड़ दे रहा है सरकार कि हम लोग 1950 31 13 में हम लोग आदिवासी थे, लेकिन किसी कारणवश 1950 में अब वो नेहरू गांधी करवाए या जो भी करवाए, लेकिन सूचीबद्ध खाली हम लोग अभी भी आदिवासी हैं। अच्छा। हम लोग समझते हैं कि आदिवासी हैं, लेकिन मानने को सरकार तैयार नहीं है। केंद्र सरकार भी नहीं मान रही है, ना राज्य सरकार मान रही है। इसको हम लोग मनाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, रेल ठेका आंदोलन किए, सब किए। और अब हम लोग जब हार मान चुके हैं कि हम लोग अब ऐसा नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग 1 मार्च को इतनी विशाल अथी होगा कि पूरे झारखंड का इसमें सोचेगा कि महत्व भी 26% एक्चुअल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 1950 तक
जो एसटी सूची था उसमें हम लोग कुर्मी महतो तो शामिल थे, लेकिन जब संविधान लागू हुआ और उस समय हम लोग को एसटी सूची से हटाया गया है, तो अब हम लोग के पास विकल्प क्या बचता है। कहावत है देहात में कि मरता क्या नहीं करता, वही वाला स्थिति हम लोग के पास आ गया है। तो इसलिए हम लोग 1 मार्च को जो प्रभात तारा मैदान में जो विशाल जनसमूह का जो रैली आयोजित किया गया है वो सक्सेस होगा, सफल करना है उसको और लड़ के अपना हक और अधिकार लेंगे। अच्छा दादा, ये भी एक सवाल आता है ना कि आप लोग समाज के जो सेंट्रल के मंत्रियों से वार्ता करें, ऐसा भी आप लोग के पास उपाय है, लेकिन वो लोग साथ दे रहे हैं कि नहीं? ऐसे भी मंत्री हैं जो चाहे संसद हैं जो उन लोगों के साथ बैठते होंगे, तो उन लोग इस चीज़ों का बात नहीं रखते हैं क्या? देखिए, उन लोग जब जीते हुए नहीं रहते हैं तब तो वो लोग समाज का बात करते हैं, हित का बात करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं और प्रतिनिधि बन जाते हैं तो पता नहीं हमको लगता है पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर रहता है, तो इसलिए उस समय खुल के वो अपने विचारों को हम लोग का जो कुर्मी समाज है उसके पास नहीं रख पाते हैं और खुल के नहीं आ पाते हैं, मतलब दबाव की वजह से। दबाव की वजह से। अभी जैसे रेल टेका हुआ और रेल टेका आंदोलन हुआ, उसमें करीब जेल कैम्प से जो जयराम दा है तो उनका पूरा सपोर्ट रहा, सुदेश जी हैं उनका पूरा सपोर्ट रहा, और बीजेपी से जो कुछ 2-3 विधायक हैं उनका पूरा सपोर्ट रहा, लेकिन जो यहाँ का सत्ताधारी पार्टी है जेएमएम है, जो जेएमएम का घोषणा पत्र में है, उसका पॉलिसी में है कि कुर्मी को आदिवासी का सूची देंगे, आदिवासी सूची में शामिल करेंगे, लेकिन वो सत्ता में है, लेकिन उनका कोई सपोर्ट नहीं रहा कुर्मी समुदाय के प्रति रेल टेका आंदोलन में। तो इसलिए हम लोग भी उन लोगों के प्रति भी अपना क्या टारगेट लिए हुए हैं कि वैसा नेता वो टारगेट लिए हुए हैं कि क्या उनके साथ क्या सलूक किया जाए, मतलब अगला चुनाव, हाँ अगला चुनाव में उसका प्रभाव दिखेगा, इसके लिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। और ये 1 मार्च को जो हम लोग का जनसमूह जो उमड़ेगा उसको जनसमूह के माध्यम से ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं और अपना हक और अधिकार लेने का प्रयास करेंगे। हक अधिकार का लगातार बात कर रहे हैं दादा, लेकिन यहाँ का तो वर्तमान सरकार में जो लोग बैठे हैं वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि आप लोग कुर्मी हैं वो एसटी में शामिल हो। देखिए, एक्चुअली तो हम लोग है ही है, लेकिन हम लोग का समाज में से जो अगुवाई करता लोग है, जैसे नेता है, विधायक है, एमएलए लोग हैं, वो लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग ऑटोमेटिक है कि हम लोग हैं, हम लोग तो आवाज़ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? आवाज़ लोग समाज के नेता हैं। देखिए, आवाज़ आवाज़ आप लोग मानते हैं कि किसी और राजनीतिक दल में होंगे, लेकिन समाज के लोग हैं, समाज के नेता हैं, तो समाज का भी कुछ तो सहभागिता होगा। देखिए, उन लोगों का तो होना ही चाहिए, लेकिन सब पॉलिटिक्स पार्टी जो है, कोई जेएमएम से कांग्रेस वाला डरते हैं कि अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हो सके कि इलेक्शन में हमको आने वाला दिन में वोट ना मिले। ऐसे तो आप लोग वोट नहीं देते हैं? नहीं, हम लोग देते हैं, इस सब लोग का डर की भावना रहता है, इसलिए वो लोग हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। जिस दिन उन लोग का डर हट जाएगा कि भाई महतो को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए तो एकदम हो जाएंगे हम लोग। जी, बहुत बहुत तैयारी कर रहे हैं। 1 मार्च को लेकर एक विशाल महारैली का आह्वान किया गया है कुर्मी समुदाय के द्वारा, कुर्मी समाज के अगवा नेताओं के द्वारा, आप लोग ही किए हैं। अभी क्या लग रहा है कि क्या भीड़ इकट्ठा कर पाइएगा उस दिन? उस दिन तो हमको लगता है कि पूरा रांची की ऐतिहासिक भीड़ होगा जो आज तक किसी समाज का नहीं हुआ है। तो भीड़ कर देते हैं, फिर अगले समुदाय को दिक्कत होने लग जाता है, फिर वो झेलने के लिए तैयार हैं? उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अब अगला समाज को क्या दिक्कत होगा वो हम लोग सोचे लगे तब तो हम लोग का आंदोलन कभी सफल ही नहीं होगा। हम लोग को एक सूत्री कार्यक्रम जो है कि हम लोग को अनुसूचित जनजाति का सूची में सूचीबद्ध किया जाए। आदिवासी तो हम लोग अपने को हैं और मानते हैं, खाली हम लोग को जनजाति में सूचीबद्ध करना है। ये हम लोग इस तरह से दबाव बनाए कि सरकार को अंततः मानना ही पड़ेगा। जी, सोनालाल दी भैया, क्या कहिएगा? लगातार आप लोग घूम घूम कर जो है लोगों को जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँच पाए? आपको तो सबसे पहले जोहार करते हैं और मैं आह्वान करना चाहूँगा आपका माध्यम से कि 1 मार्च की जो रैली है, हम लोग तो सभी प्रखंडों में जाके घूम घूम के तैयारी पूरी लगभग हो ही गई है और जन जागरण चल रहा है, जगह जगह मीटिंग हो रहा है, मगर 1 मार्च के लिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे सभी कुर्मी बंधुओं को
कि प्रभात तरह का जो मैदान है उसमें हम लोग अपनी चट्टानी एकता का परिचय दें और अपना जो हक और अधिकार हम लोग से छीन गया है उसको वापस लेने में अपना भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। जी शीतल दा, एक अंतिम सवाल रहेगा। रेल टेका आंदोलन में बहुत सारे आपके समुदाय के नेता नहीं दिखे थे, विधायक हो या सांसद हो, उन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं या नहीं? देखिए, रेल टेका में विशेष तौर पे जयराम बाबू और सुदेश दा ट्रैक पे उतरे थे और सीपी चौधरी जी भी उतरे थे, लंबोदर महतो जी भी उतरे थे और नागेंद्र महतो जी भी उतरे थे। बहुत सारे नेता नहीं उतर पाए थे, लेकिन समर्थन सबका था, सबका समर्थन था, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हो, जेएमएम से जुड़े हो, सबका समर्थन था। और इस रैली में सबको बुला गया है, सबसे राय लिया गया है और सभी लोग, ऐसा हम लोग को विश्वास है, जिस तरह से बात हुई है सबसे, कि सब लोग मंच में रहेंगे, कोई छूटेंगे नहीं इस बार और सब रहेंगे। ताकत दिखेगा और ताकत दिखा के ही अपना जो संवैधानिक अधिकार है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे।